हरियाणा चुनाव के नतीजों के बाद से बीजेपी का जोश हाई है। लोकसभा चुनाव में यूपी में पार्टी का प्रदर्शन खराब रहा। अब यहां विधानसभा की 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। ये चुनाव योगी सरकार और बीजेपी के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं है। लोकसभा चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद से समाजवादी पार्टी के हौसले बुलंद हैं। पार्टी ने उपचुनाव के लिए 6 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की हार के लिए अच्छे उम्मीदवारों की कमी को भी एक वजह बताया गया था। इसीलिए इस बार टिकट फाइनल में पार्टी का फोकस सिर्फ जिताऊ फैक्टर पर है। बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ यूपी की कोर कमेटी की बैठक हुई। कोर कमेटी में यूपी के सीएम और डिप्टी सीएम, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री शामिल रहे। हफ्ते भर पहले ही लखनऊ में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के घर पर बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई थी, जिसमें हर विधानसभा सीट के 3 नेताओं का एक पैनल तैयार किया गया था। इससे पहले सीएम योगी ने 30 मंत्रियों की एक कमेटी बनाई थी। सुपर 13 वाली कमेटी की फीडबैक के आधार पर ही टिकट के लिए पैनल तैयार हुआ था। यूपी सरकार के मंत्रियों ने हर विधानसभा सीट पर जाकर पार्टी के स्थानीय कार्यकर्ताओं से जानकारी ली थी। बैठक में मौजूद एक नेता ने बताया कि 7 सीटों पर टिकट फाइनल हो गए हैं। 4 सीटों पर पहले चुनाव लड़ चुके नेताओं को ही फिर से मौका देने का फैसला हुआ है। साल 2022 में हुए यूपी चुनाव में इन 10 सीटों में से 3 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था। एक सीट पर आरएलडी के विधायक थे। मंझवा सीट पर निषाद पार्टी की जीत हुई थी, जबकि 5 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी के पास थी। करहल सीट से अखिलेश यादव विधायक चुने गए थे। बीजेपी और उनके सहयोगी दलों ने 10 में से कम 7 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। कुदरकी विधानसभा सीट पर 8% से भी ज्यादा अधिक मुस्लिम वोटर हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर पर रविवार शाम को यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। करीब घंटे भर तक चली मीटिंग में उपचुनाव को लेकर मंथन हुआ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी इस बैठक में मौजूद रहे। एक सीट पर चर्चा हुई। यूपी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक से बनाए पैनल पर विचार विमर्श हुआ। सूत्रों से पता चला है कि बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए हैं, लेकिन इसकी औपचारिक घोषणा बाद में की जाएगी।